आप सभी को जय मसीह की बाइबल स्टोरीज यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, कल्पना कीजिए कि आप एक विशाल महल के अंधेरे तहखाने में खड़े हैं, जहां चारों ओर धूल और मकड़ियों के जाले हैं और दीवारों पर समय की गहरी छाप दिखाई देती है और एक पुराना संदूक कोने में रखा गया है जो समय के साथ लगभग टूट चुका है। जैसे ही आप उस संदूक को खोलते हैं, उसकी गहराई से एक प्राचीन पुस्तक निकलती है। यह सिर्फ एक पुस्तक नहीं है, बल्कि ऐसा रहस्य है जो सदियों से दबा हुआ था। यह दृश्य हमें राजा योशिय्याह के जीवन की ओर ले जाता है। एक ऐसा राजा जिसने अपने समय के अंधकार को चीरते हुए सत्य और प्रकाश की खोज की। उनकी कहानी केवल एक राजा के सुधार की गाथा नहीं है, बल्कि यह विश्वास, साहस और ईश्वर के साथ गहरे संबंध की यात्रा है। तो पूरी कहानी क्या है, इस वीडियो में हम जानेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और साथ ही जय मसीह की या आमीन जरूर कमेंट करिए, क्योंकि आपका एक छोटा सा समर्थन हमारे प्रयासों को एक नई ऊर्जा देता है और हमें परमेश्वर के वचन को और अधिक लोगों तक पहुंचाने की प्रेरणा देता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। योशिय्याह का जन्म एक कठिन समय में हुआ। उनके दादा मनश्शे, जो यहूदा पे सबसे ज्यादा समय तक शासन करने वाले राजा थे, उन्होंने मूर्ति पूजा को इतना बढ़ावा दिया कि यहूदा का हर घर पाप और अंधकार से भर गया। मनश्शे ने यरूशलेम में अशरिया देवियों की मूर्तियां स्थापित की और यहाँ तक कि यहोवा के मंदिरों में भी झूठे देवताओं की पूजा शुरू कर दी। उसके बाद योशिय्याह के पिता आमोन ने अपने पिता की बुरी आदतों को और भी आगे बढ़ाया, लेकिन उनकी क्रूरता और मूर्ति पूजा के कारण उनके ही सेवकों ने उनकी हत्या कर दी। आमोन की मृत्यु के बाद मात्र 8 वर्ष की उम्र में योशिय्याह को यहूदा का राजा बना दिया गया। एक रात जब पूरा महल नींद में डूबा हुआ था, तब योशिय्याह ने एक स्वप्न देखा। उस स्वप्न में एक तेज रोशनी थी और एक आवाज ने उन्हें पुकारा, योशिय्याह, यहोवा के मार्ग पर चलो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। यह स्वप्न उनके लिए एक दिव्य बुलावा था। उन्होंने तय किया कि वो अपने पूर्वजों की गलतियों को सुधारेंगे। 20 साल की उम्र में ही योशिय्याह ने अपने राज्य में बड़े सुधार शुरू किए। उन्होंने सभी मूर्तियों और ऊंचे स्थानों को नष्ट करने का आदेश दिया। यह कार्य आसान नहीं था, क्योंकि यहूदा के लोग इन मूर्तियों की पूजा करते थे और उनके दिलों में इन परंपराओं के लिए गहरा लगाव था। एक दिन जब योशिय्याह अपने सैनिकों के साथ मूर्ति तोड़ने के लिए निकले, एक बूढ़ा पुजारी उनके पास आया और बोला, राजा, यह कार्य तुम्हें विनाश की ओर ले जाएगा, क्योंकि हमारे देवता नाराज हो जाएंगे। तब योशिय्याह ने शांत भाव से उत्तर दिया, मेरा देवता यहोवा है और मैं केवल उसी की आराधना करूंगा और अपने लोगों को भी उसी के मार्ग पर चलाऊंगा। 26 की उम्र में योशिय्याह ने यहोवा के मंदिर की मरम्मत का आदेश दिया। मंदिर, जो किसी समय परमेश्वर का पवित्र निवास स्थान था, अब वह खंडहर में बदल चुका था। वर्षों की उपेक्षा और मूर्ति पूजा ने इसे नष्ट कर दिया था। योशिय्याह ने अपने मंत्री शापान और मुख्य याजक हिल्किय्याह को मंदिर की मरम्मत का जिम्मा सौंपा। जब मजदूरों ने काम शुरू किया तो एक दिन मुख्य याजक हिल्किय्याह ने मंदिर के अंदर एक प्राचीन पुस्तक खोजी। यह पुस्तक और कोई नहीं बल्कि व्यवस्था की पुस्तक थी, जिसे मूसा ने लिखा था। जब इस पुस्तक को राजा योशिय्याह के सामने पढ़ा गया तो वह दंग रह गया। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे, क्योंकि उन्होंने महसूस किया कि यहूदा ने परमेश्वर की शिक्षाओं को पूरी तरह भुला दिया था। योशिय्याह ने तुरंत अपने राज्य के लोगों को इकट्ठा किया और उन्होंने यहोवा की व्यवस्था की पुस्तक को सबके सामने पढ़ा। यह सुनकर सभी लोग भयभीत हो गए, क्योंकि उन्हें एहसास हुआ कि वे सभी परमेश्वर के क्रोध के पात्र बन चुके हैं। और तभी योशिय्याह ने पूरे राज्य में मूर्तियों और बलि स्थानों को नष्ट करने का आदेश दिया। उन्होंने झूठे याजकों को हटा दिया और यहूदा को फिर से यहोवा के पूजा के लिए समर्पित किया। यह कदम आसान नहीं था। कई लोगों ने इसका विरोध किया, क्योंकि मूर्ति पूजा उनके जीवन का हिस्सा बन चुकी थी। लेकिन योशिय्याह के साहस और विश्वास ने सबको बदल दिया। जब योशिय्याह ने व्यवस्था की पुस्तक को पढ़ा तो उन्होंने महसूस किया कि परमेश्वर की चेतावनी अभी जीवित है। उन्होंने मुख्य याजक हिल्किय्याह और अन्य पुरोहितों को भविष्यवक्ता हुल्दा के पास भेजा। हुल्दा ने योशिय्याह को एक गंभीर संदेश दिया। उसने कहा कि यहूदा पर परमेश्वर का न्याय अवश्य आएगा, क्योंकि लोगों ने परमेश्वर को छोड़ दिया और झूठे देवताओं की पूजा की। लेकिन योशिय्याह की विनम्रता और भक्ति के कारण यह विपत्ति उनके जीवन काल में नहीं आएगी। यह सुनकर योशिय्याह ने और भी गहराई से राज्य को शुद्ध करने का प्रयास किया। उन्होंने पूरे यहूदा और इजराइल में यात्रा की, ऊंचे स्थानों को नष्ट किया और लोगों को यहोवा की ओर लौटने के लिए प्रेरित किया।
योशिय्याह केवल एक राजा नहीं थे, वह एक सच्चे मार्गदर्शक थे। वह अपने लोगों से प्रेम करते थे और चाहते थे कि वो यहोवा के साथ एक गहरा संबंध बनाएं। उनके सुधार केवल बाहरी रूप से मंदिर की मरम्मत या मूर्ति पूजा को समाप्त करने तक ही सीमित नहीं थे। उन्होंने अपने राज्य के प्रत्येक व्यक्ति के हृदय को परिवर्तित करने का प्रयास किया। योशिय्याह ने अपने राज्य में सार्वजनिक सभाओं का आयोजन किया, जहां उन्होंने स्वयं व्यवस्था की पुस्तक को पढ़कर सुनाया। उनकी आवाज में सच्चाई और दृढ़ता थी और उनका हर शब्द लोगों के दिलों में गूंजता था। एक दिन सभा के दौरान एक वृद्ध महिला योशिय्याह के पास आई और रोते हुए बोली, राजा, मैंने अपने पूरे जीवन में यहोवा को भुला दिया था, लेकिन तुम्हारे शब्दों ने मेरे हृदय को छू लिया। मैं अपने परिवार के साथ अब से यहोवा की आराधना करूंगी। योशिय्याह ने उसे सहारा दिया और कहा, यह केवल मेरी नहीं बल्कि यहोवा की योजना है। वह हमें पुनः अपने पास बुला रहे हैं। योशिय्याह के जीवन के रहस्य केवल उनके सुधारों तक ही सीमित नहीं थे। उनकी कहानी में कई दिव्य संकेत और भविष्यवाणियां छिपी हुई थी। महायाजक हिल्किय्याह के पुत्र शाफान ने बताया कि व्यवस्था की पुस्तक में एक रहस्यमय भाग था जो भविष्य में आने वाले मसीह की ओर संकेत करता था। योशिय्याह ने यहोवा से प्रार्थना की, हे प्रभु, मुझे उस मसीहा के बारे में और ज्ञान दो जो हमारे पापों को दूर करेगा। और उस रात योशिय्याह ने एक स्वप्न देखा। एक प्रकाश उनके सामने आया और उसमें एक व्यक्ति खड़ा था जिसके सिर पर कांटों का मुकुट था और हाथों में कीलों के निशान। वह बोला, योशिय्याह, तुम्हारा कार्य मेरे मार्ग को तैयार करना है। जब समय आएगा मैं इस संसार को उद्धार दूंगा। योशिय्याह उस स्वप्न से जागे और उनके अंदर एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। यह उन्हें और भी अधिक समर्पित और दृढ़ बना दिया। योशिय्याह ने केवल मूर्तियों को नष्ट नहीं किया, उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि उनका राज्य पूरी तरह से मूर्ति पूजा से मुक्त हो। उन्होंने उन ऊंचे स्थानों को भी ढा दिया जहां लोग गुप्त रूप से बलि चढ़ाते थे। उन्होंने यहूदा के प्रत्येक कोने में अपने सैनिकों और पुजारियों को भेजा ताकि हर पापपूर्ण स्थान का नाश हो, और यह कार्य बहुत ही कठिन था। कई बार उनके सैनिकों और प्रजा के बीच झगड़े भी हुए, लेकिन योशिय्याह की दृढ़ता ने हर विरोध को शांत किया। एक बार जब उन्होंने मोलोक के मंदिर को गिराने का आदेश दिया तो वहां के पुजारी योशिय्याह को रोकने के लिए आगे आए। उनमें से एक ने कहा, यह मोलोक की शक्ति है जो हमें बारिश और फसल देती है। यदि तुम उन्हें नष्ट करोगे तो यहूदा सूखे और भूखे से मर जाएगा। तब योशिय्याह ने उत्तर दिया, यह यहोवा है जो हमें जीवन देता है, हम उसी की आराधना करेंगे। योशिय्याह का जीवन जितना प्रेरणादायक था, उनकी मृत्यु उतनी ही रहस्यमयी और दुखद थी। जब फिरौन नखूम मिस्र से अश्शूरियों से युद्ध के लिए जा रहा था तो योशिय्याह ने उसे रोकने की कोशिश की। नखू ने संदेश भेजा, यह युद्ध तुम्हारा नहीं है राजा, मुझे जाने दो क्योंकि मैं यहोवा के आज्ञा का पालन कर रहा हूँ। लेकिन योशिय्याह ने उसकी बात नहीं मानी। उन्होंने अपने सैनिकों को युद्ध के लिए तैयार किया और फिर युद्ध में योशिय्याह बुरी तरह घायल हो गए। उनके सैनिक उन्हें वापस यरूशलेम ले गए। अपनी मृत्यु के समय पर योशिय्याह ने प्रार्थना की, हे यहोवा, मैंने अपने जीवन में केवल तेरी सेवा की, मेरे पापों को क्षमा कर और मेरे राज्य को बचा ले। योशिय्याह की मृत्यु यहूदा के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ थी। कुछ लोग मानते हैं यह योशिय्याह की भूल थी, जबकि अन्य इसे यहोवा की योजना का हिस्सा मानते हैं। योशिय्याह की मृत्यु के बाद भी उनकी शिक्षाएं और सुधार यहूदा के लोगों के दिलों में जीवित रही। उनकी कहानी हमें यह सिखाती है कि ईश्वर के साथ हमारा संबंध केवल व्यक्तिगत नहीं होता, यह हमारे समाज और आने वाली पीढ़ी के लिए भी मार्गदर्शक होता है। योशिय्याह ने अपने जीवन में यह साबित किया कि एक सच्चा नेता वह होता है जो अपने लोगों को ईश्वर की ओर ले जाए, भले ही परिस्थितियां कितनी भी विपरीत क्यों ना हो। योशिय्याह की कहानी हमें यह सिखाती है कि ईश्वर की ओर लौटने का रास्ता हमेशा हमारे लिए खुला होता है, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो। अगर हमारे दिल में सच्चाई और विश्वास है तो हम हर बाधा को पार कर सकते हैं। योशिय्याह ने अपने जीवन से यह साबित किया कि एक सच्चा नेता वही है जो ईश्वर के निर्देशों का पालन करे और अपने लोगों को उसी राह पर चलने के लिए प्रेरित करे। तो क्या आप तैयार है योशिय्याह की तरह अपने जीवन में सुधार लाने के लिए? क्या आप अपने दिल और आत्मा को ईश्वर के लिए समर्पित करेंगे? नीचे कमेंट में हमें जरूर बताएं। अगर आज का यह संदेश आपके दिल को छुआ हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर जरूर करें। साथ ही इस वीडियो को लाइक करके बाइबल स्टोरीज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक और अद्भुत कहानी के साथ। तब तक ईश्वर की कृपा आप पर बनी रहे। धन्यवाद।